महंत डॉक्टर सत्यनारायण दास जी के पावन सानिध्य से जुड़े रहने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल डॉक्टर सत्यनारायण दास को अभी सब्सक्राइब करें। व्यक्ति नरकों में तो गिरना तो दूर की बात, कहा संयमनीपुरी का दर्शन भी नहीं होता है। जो भगवान का भक्त होता है वो संयमनीपुरी का दर्शन भी नहीं करता। कहा अच्छा महाराज, संत कहते हैं इसलिए इस जीवात्मा को यदि अपना वास्तविक कल्याण यह जीव चाहता है, जितना हो सके महाराज इस शरीर के द्वारा हमें भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। 84 लाख योनियां हैं महाराज। केवल इस मनुष्य योनि को यदि निकाल दिया जाए तो बाकी जितनी भी योनियां हैं केवल भोग योनियां हैं। उसमें जाकर के हम कोई कर्म नहीं कर सकते हैं महाराज। उसमें जाकर केवल और केवल हमें अपने किए हुए कर्मों को भोगना है, केवल भोग। यदि हम पशु बने होते तो हम कथा नहीं सुन सकते थे, भगवान के नाम का स्मरण नहीं कर सकते थे, भगवान के नाम का उच्चारण नहीं कर सकते थे महाराज। किसी भी योनि में होते, कीट पतंग आदि कहीं पर भी होते। कहा ये ऐसी दिव्य देह है महाराज। संत कहते हैं भगवान को यदि कोई व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है तो मात्र इसी शरीर से ही प्राप्त कर सकता है। भगवान सरलता में प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन हम इस संसार में आकर भी महाराज जिन्हें प्राप्त करना है उन्हें छोड़ करके संसार को प्राप्त करने के चक्कर में लग जाते हैं। और जबकि जानते हैं संसार हमारा नहीं है। संसार हमारा क्या, संसार किसी का भी नहीं है और किसी का हो भी नहीं सकता महाराज। बड़े बड़े लोग आए संसार में, संसार को अपना मानते रहे, अपना कहते रहे। संत कहते हैं ऐसे समझो कोई भूमि का टुकड़ा है, कोई जमीन का टुकड़ा है। जमीन तो वहीं की वहीं पड़ी है बाहर, आज भी वहीं पड़ी है, भविष्य में भी वहीं पड़ी रहेगी। लेकिन जीव भागता रहता है कि ये मेरे नाम पे, केवल नाम परिवर्तन होते रहते हैं। कल उसके नाम पे, आज इसके नाम पे, कल और किसी के नाम पे। जमीन यहां की यहीं रह गई। कितने लोग जो उसे अपना मानते थे वो चले गए, कोई संसार में रहा नहीं महाराज। कहा ये वास्तविक स्वरूप है इस संसार का। हम यही गलती करते हैं, इस संसार को अपना मानते हैं और भगवान को अपना नहीं मानते। जबकि भगवान को अपना मानना है। ये संसार तो आज तक किसी का नहीं हुआ। देखते देखते हम कब बूढ़े हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। जैसे हम कल थे वैसे आज नहीं है, जैसे आज है वैसे कल नहीं रहेंगे। तो परिवर्तन होता चला जाएगा। इसलिए कहा महाराज भगवान का ध्यान करो, भगवान का सुमिरन करो, भगवान के नाम का स्मरण करो महाराज। कहा भगवान के नाम की वो शक्ति है, भगवान के नाम में हम जाने में जान करके उनके नाम का स्मरण करें, चाहे अनजाने में, वो नाम अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। कहा कैसे? कहा जैसे महाराज कोई तार है जिसमें बिजली है, जिसमें करंट है और कहीं से तार टूटी हुई है। हमें ज्ञान हो या ना हो, यदि हमने वहां पर स्पर्श किया तो हमें करंट लगना ही लगना है। चाहे हमें ज्ञान हो या ना हो, वो तार या बिजली ये नहीं सोचेगी कि इसे ज्ञान नहीं है कि मैं करंट लगाऊंगी तो ये मुझे छुए तो मैं रहने दूं। कहा यदि हम स्पर्श करेंगे तो हमें करंट लगना ही लगना है। हमें ज्ञान हो या ना हो कि अग्नि हमें जला सकती है, ज्ञान हो या ना हो, यदि हमने अग्नि का स्पर्श किया तो हमें जलना ही पड़ेगा महाराज। कहा इसी प्रकार भगवान का नाम है महाराज।
हम जाने में भगवान का नाम लें, अनजाने में लें, लेकिन भगवान के नाम का वो सामर्थ्य है महाराज कि जो भगवान के नाम का आश्रय लेगा उसे तरना ही पड़ेगा महाराज, वो डूब नहीं सकता कभी भी। इसलिए संत बार बार सावधान करते हैं महाराज कि यदि अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान का ध्यान करो, भगवान का भजन करो। कहा महाराज भगवान का ध्यान किए बिना, भगवान का नाम स्मरण किए बिना इस जीव का कल्याण होने वाला नहीं।